जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम 2023 2022 और कई बार आया हुआ है, करेंट सन लिखे हैं। एक और क्वेश्चन आता है, इससे सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट टाइम पी है, अच्छा से सुनना। जो लेंज के नियम है ना, इससे प्रेरित धारा की दिशा दिया जाता है। प्रेरित धारा तो लोग पहले जानते हो, फैराडे का नियम पढ़े हो। फैराडे बोलता है जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब भी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो फैराडे बस इतना ही बोला, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। सवाल उठा धारा की दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा बताने के लिए कौन आया है, लेंज का नियम। जैसे बता रहे ये चुंबक है और एक कुंडली है, चुंबक को ऐसे गति कराते हैं। तो मैं बताया था उस दिन, एन ध्रुव को पास ले जाएंगे, एन ध्रुव को दूर ले जाएंगे, फिर एस ध्रुव को पास ले जाएंगे, एस ध्रुव को दूर ले जाएंगे। तो कोई भी स्थिति, कुंडली को पास लाएंगे, कुंडली के दूर ले जाएंगे, दोनों को गति कराएंगे। तो सब स्थिति में यहाँ क्या उत्पन्न होता है, धारा। इतना सारा स्थिति ना बोल के एक वर्ड बोल देते, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, धारा। तो कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा, कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है, कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज करें। अब यहाँ पर एक वर्ड रट लेना ना, इनको गति कराए, उससे अच्छा एक वर्ड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम। तो लेंज के नियम की खासियत है, लास्ट में ये उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है, यही लेंज का नियम है। अच्छा, बोला गया लेंज का नियम समझ में नहीं आया, लोग बाग उसने बोल तो दिया, लोग बाग बोले समझ में नहीं आया। तो लेंज ने आगे समझाने के लिए बताया, देखो चुंबक में 2 ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, एस ध्रुव और एन ध्रुव 2 ध्रुव है ना, वैसी कुंडली में भी 2 ध्रुव बनते हैं। कभी वो एस ध्रुव बनता है और कभी वो एन ध्रुव बनता है, कभी क्या बनता है, वो एन ध्रुव। तो जैसे चुंबक में 2 ध्रुव है, वैसे कुंडली में भी कितना ध्रुव बनते हैं, एन ध्रुव। अगर एस ध्रुव और एन ध्रुव, अगर वो एस बहा तो ये ऐसे तीर लगा रहे, मतलब धारा के दिशा ये धारा ऐसे बह रहा है, ये तीर इधर लगा दिए ना तो धारा ऐसे बह रहा है। धारा ऐसे दी मतलब घड़ी की दिशा में धारा, घड़ी के दिशा में धारा कैसे बह रहा है, घड़ी की दिशा। अगर एन ध्रुव बह रहा है तो इधर तीर ऐसे लगा रहे हैं, और ये एन ध्रुव थोड़ा एन को डिजाइन से बना दिया कि ये, तो इस समय घड़ी के विपरीत दिशा में धारा, घड़ी के विपरीत दिशा में धारा, दिशा में धारा एस ध्रुव बनेगा। देख चुंबक में 2 ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, वैसी कुंडली का तल भी 2 ध्रुव बन सकता है, कभी वो एस ध्रुव बन सकता है और कभी एन ध्रुव। अगर वो एस ध्रुव बना तो घड़ी के दिशा में धारा बनेगा, और कभी वो एन ध्रुव बना तो घड़ी के विपरीत दिशा में धारा बहेगा। फिर बोले लोग बाग ठीक है, समझ इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया ये कब एन ध्रुव बनेगा, ये कब एन ध्रुव बनेगा और कब एस ध्रुव। तो उसके बाद लेंज ने क्या बताया, ध्यान से सुनते रहो। देखो
ये चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे, तो लेंज बोलता है उस कारण का विरोध करो, उस कारण से का विरोध करो जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है। तो एन ध्रुव पास आ रहा है, इस पास का विरोध करना है, तो विरोध स्वरूप कुंडली का तल एन ध्रुव बन जाएगा। एन पास आ रहा है, विरोध स्वरूप कुंडली का त्वरण क्या हो जाएगा, एन ध्रुव, क्योंकि भाई एन और एन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तभी तो ये बोलेगा बेटा तू इधर नहीं आ, भग जा, प्रतिकर्षण होगा। तो एन और एन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब एन ध्रुव बन गया तो इसमें धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा, क्योंकि एन ध्रुव बन गया ना, तो धारा की दिशा क्या होगा, घड़ी के विपरीत। अब उल्टा सोचते हैं, चलो एक और डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ ये चुंबक का एन ध्रुव और ये कुंडली है, एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। अब एन ध्रुव को कुंडली से क्या ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। अच्छा, लेंज बोलता है उस कारण का विरोध करो, ये दूर जा रहे हैं तो दूर जाने का क्या कर रहे हैं, विरोध करो। तो ये कुंडली का तल विरोध के लिए एस बन जाता है, तो ये दूर जा रहा है ना, तो विरोध स्वरूप एस बन जाएगा और अपनी ओर बुलाएगा, तो इस बार आकर्षण लगाएगा। देख पास आ रहा था तो एन बन गया विरोध स्वरूप और प्रतिकर्षण लगाया, हो गया। अब यहाँ पर देखो दूर एन ध्रुव दूर जा रहा है, तो ये विरोध स्वरूप एस बन गया और दोनों के बीच का क्या लगा रहा है, आकर्षण। मतलब इस टाइप से हो रहा है, पास जाने पर भगाती है, दूर जाने पर बुलाती है, तो पास जाने का नहीं। खैर अब यहाँ पर देखो, अब एस ध्रुव बन गया ना, अब एस ध्रुव बन गया तो एस ध्रुव में कैसे धारा बहता है, घड़ी की दिशा में। तो धारा कैसे बहेगा इस बार, घड़ी की दिशा। तो यही लेंज ने बताया। तो कुंडली का तल कभी वो एन बन जाता है, कभी एस। एक और समझा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान देना। ये तुम्हारा कुंडली का एस ध्रुव और ये एन ध्रुव, और ये एक चुंबक एन एस है और ये कुंडली है। एस ध्रुव को पास ला रहे, एस ध्रुव को पास ला रहे, लेंज क्या बोलता है, इसका विरोध कर रहे, तो पास आने का विरोध स्वरूप ये एस हो जाएगा। तभी तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। कुंडली बोल रहा है मेरे पास नहीं आना, अब उसको प्रतिकर्षण करके भगाएगा, एस ध्रुव हो जाएगा। तो धारा किधर बहेगा, घड़ी के दिशा में। तो यहाँ धारा कैसे बहेगा, घड़ी के दिशा में। ये जो है लेंज का नियम जो समझाए हैं उसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो समझाए हैं यहाँ लिख दिए। देखो पहले वर्ड बोलना था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में, ये लिखे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, ऐसे बोले थे, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है। लेंज के नियम की यही खासियत है, उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है, यही लेंज का नियम। मैं बोला था ये जो कुंडली रहता है वो दो ध्रुव की भांति कार्य करता है, कभी वो एस ध्रुव कभी एन ध्रुव। एस ध्रुव मतलब घड़ी की दिशा में धारा, यहाँ लिखे एस ध्रुव मतलब घड़ी की दिशा, ये देख घड़ी ऐसे घूमता है, घड़ी की दिशा में धारा। और एन ध्रुव की भांति कार्य किया तो घड़ी के विपरीत दिशा में धारा। अच्छा अब यहाँ पर लिखे ना कि चुंबक को एन ध्रुव, चुंबक एन ध्रुव को कुंडली के पास आते थे, समझाए थे, एन ध्रुव को पास लाएंगे तो विरोध स्वरूप ये भी क्या बन जाएगा, एन ध्रुव, और एन ध्रुव की बन गया तो इसमें धारा कौन सा दिशा में रहेगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये लिख दिए, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो लेंज के अनुसार विरोध स्वरूप बोलते हैं, लेंज उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए लिखा गया विरोध स्वरूप कुंडली का तल, कुंडली का तल किसके भांति कार्य करता है, एन। एन को लाओगे तो एनिच की भांति कार्य करता है क्योंकि प्रतिकर्षण होना है, एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। अतः कुंडली में धारा घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। वैसे अन्य के लिए भी इसके लिए भी तुम लिख सकते हो ना
कि एन ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो एस ध्रुव की भांति कार्य करते हैं, तुम लिख सकते हो, मेरा इतना ही काफ़ी है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। तो यहाँ यही देखना है कि ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदल रहा है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, यही बताना है कि ऊर्जा किस रूप में किस रूप में बदल रहा है। अब इधर देखो, ये चुंबक का एन ध्रुव है, एन ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे हैं, एन ध्रुव के कुंडली के पास, तो यहाँ पर धारा उत्पन्न होगा। धारा लेंज बोलता है उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये पास ला रहे हैं तो पास लाने का विरोध करेगा, तो विरोध स्वरूप ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तभी तो एन और एन के बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। एन बीच और एन के बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। अच्छा फिर भी देखो, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं ना, फिर भी इसको ढकेल पे, कुंडली बोल रहा है तू मेरे ओर मत आ, फिर चुंबक को ढकेल के कुंडली के पास ला रहे, कुंडली प्रतिकर्षण कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास ना मत आ, फिर भी हम लोग इसको ढकेल के कुंडली के पास ला रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आने से मना कर रहे हैं, फिर भी इसको ढकेल के ले जा रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और ये जो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करते वही कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ये जो कार्य करते हैं वही कुंडली में विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है। ये जो कार्य कर रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा है, गति करा रहे ना, तो गति करा रहे तो कौन सा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रहे, विद्युत ऊर्जा। इसीलिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है कि यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल। तो यही क्वेश्चन पूछा है, सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम। एक बार और ध्यान से सुन लो, ये चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे, तो विरोध स्वरूप कुंडली का भी तल क्या भांति करेगा, एन ध्रुव, दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। फिर भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके चुंबक को कुंडली के पास लाते, इसको चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं वही कुंडली में विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा, कार्य मतलब यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस चीज को यहाँ लिख दे रहे। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, तो कुंडली का तल विरोध स्वरूप एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो देख कुंडली का तल भी कैसे व्यवहार कर रहा है, एन ध्रुव, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते। तो ये प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं। तो यही कार्य कुंडली में विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है, यही कार्य कुंडली में विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये लिख दिए, तो यही कार्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। अच्छा एक सुनो, लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा दिया जाता है। एक और नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इससे भी दिशा दी जाती है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, अब इसको ध्यान से सुनो, इसको तुम लिख लेना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम 10वीं में भी पढ़े हो। देख दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड, दाहिने हाथ मतलब ये राइट हैंड, राइट हैंड के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इसका नाम क्या है, अंगूठा, इसका नाम क्या है, तर्जनी, और ये क्या है, मध्यमा, को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत है,
ये परस्पर लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा दे, अंगूठा बल की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, ये बल अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, ये मध्यमा किसके, प्रेरित धारा की दिशा, अंगूठा बल की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये किसको दर्शाता है, प्रेरित धारा की। यहाँ पर धारा के दिशा ही पूछता है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम एक बार और सुनो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार फैलाओ कि ये लंबवत है, ये परस्पर लंबवत है। यदि अंगूठा बल की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। अच्छा लगा, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।